हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज और आप सभी को स्वागत है सक्सेस ग्रेड पर। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले 2 लेक्चर और हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो उनको जाकर देख लीजिए, और आपके कुछ डाउट आए तो मुझे टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, हमने बहुपद देख लिया था, बहुपद के पद देख लिए थे, बहुपद की हमने घात देख ली थी, उसके शून्यक देख ली, शून्यक आज देखेंगे। तो आज देखते हैं हम बहुपद के शून्यक। शून्यक को हम क्या कहते हैं? मूल। तो देखिए, बहुपद को हम देखिए, हमको इंग्लिश में हम इसको बहुपद को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। तो जो भी बहुपद रहेगा हम उसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे अगर ये बहुपद है तो इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स। ठीक है, अगर ये वाई में होता तो हम लिखते हैं इसको पी वाई। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल लिखा रहेगा, जो चर राशि लिखी रहेगी, उसका मतलब है कि जो बहुपद है वो x में बहुपद है। अगर y लिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो y में बहुपद है। ओके, अगर मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा t, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया t, तो इसका मतलब रहेगा कि बहुपद जो है वो t के रूप में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहेगा? ये हो सकता है टी क्यू प्लस टी रहे। तो कुल मिला के उसमें जो वेरिएबल रहेगा वो टी रहेगा। ओके, तो बहुपद को हम पी ब्रैकेट में जो भी वेरिएबल है सेम दर्शाते हैं। ओके, तो देखिए बहुपद पी एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पी एक्स है ये एक्स में बहुपद रहेगा। पी एक्स का शून्यक, शून्यक का मतलब होता है मूल। ठीक है, एक ऐसी संख्या सी होती है जहाँ पी ऑफ सी, इसको क्या बढ़ते हैं? पी ऑफ सी जीरो हो जाए। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो बहुपद रहेगा, जैसे एग्जाम्पल देखिए ये वाला, मैंने पहला वाला एग्जाम्पल लिया, पी एक्स बराबर आपको दे रखा है एक्स माइनस वन। तो इन्होंने क्या कहा है कि पी एक्स, एक्स में बहुपद यानी एक्स में वेरिएबल होगा, तो एक्स वेरिएबल है। तो इसका जो शून्यक होगा, अगर हमें इस बहुपद का शून्यक निकालना है तो वो ऐसी संख्या सी मिलेगी हमें जहाँ पर पी ऑफ सी, यानी अगर मैं एक्स की जगह सी लिख दूँ, ओके, तो यहाँ पर भी मुझे एक्स की जगह सी लिखना पड़ेगा, ये हमें जीरो मिल जाए। यही तो कहा है, एक ऐसी संख्या सी होगी जहाँ पी ऑफ सी आपका जीरो मिल जाए। तो पी ऑफ सी का वैल्यू क्या है? सी माइनस वन हो जाएगा। तो सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वन। ठीक है, तो आपको संख्या सी मिल चुकी है। इसका मतलब हम कहेंगे कि जो बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन है, इसका शून्यक एक ऐसी संख्या सी की वैल्यू क्या हो चुकी है? वन। वन है जहाँ पर अगर मैं पी ऑफ वन, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर मैंने लिखा होता पी ऑफ वन, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाता है? वन माइनस वन। एक्स की जगह यहाँ पर भी वन लिखा है तो वहाँ पर भी वन लिखेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा हमें? जीरो। और यही ये कह रहा है कि जीरो आपको मिल जाना चाहिए। अगर आप कोई वैल्यू उसमें रख रहे हो और रखने पर आपको जीरो मिल जाए, तो वो जो जिस वैल्यू पर रखने पर आपको जीरो मिला है वही आपका शून्यक होगा। ओके, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? इसका शून्य हो जाएगा वन, एक्स बराबर वन, इसका शून्य हो जाएगा। इसकी बात करें क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस थ्री, तो देखिए यहाँ पर ऐसे मत समझना कि इसकी पी की जगह क्यू लिख दिया है तो ये बहुपद नहीं है। कुछ भी लिख सकते हैं, आपको इससे मतलब है कि इसके ब्रैकेट में कौन सा वेरिएबल लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक्स बहुपद, एक्स में बहुपद है, तो एक्स की पावर यहाँ पर पहले बताइए किस तरह का बहुपद है? ये रेखी बहुपद होगा, क्योंकि इस बहुपद की घात क्या है? एक है। तो देखिए इसको लिखते हैं क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस थ्री। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि ये बहुपद है क्यू एक्स, इसका शून्यंक शून्यंक निकाल के दिखाइए, यानी मूल निकाल के दिखाइए, तो आप क्या करेंगे? क्यू एक्स को जीरो लिख देंगे। क्यू एक्स बराबर क्या लिख देंगे? जीरो। ठीक है, तो एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तीन। ये होगा, यानी एक्स बराबर आपको तीन जब इसमें रख देंगे, अगर मैंने इसमें की ऑफ थ्री निकाला होता तो मुझे क्या मिलता? थ्री माइनस थ्री यानी जीरो। तो इसका मतलब कि जो थ्री है, एक्स बराबर थ्री है, ये मेरा क्या है? शून्यक है। इसके लिए, इस वाले बहुपद के लिए एक्स बराबर थ्री क्या हो गया? शून्यक हो गया। ओके, ऐसे इसकी बात करें आर ऑफ टी, ये गलत लिख दिया है, अगर ये यहाँ पर टी है तो यहाँ पर एक्स नहीं हो सकता, यहाँ पर टी होगा। ओके, तो यहाँ पर टी होगा, यानी आर ऑफ टी बराबर क्या हो जाएगा? टी माइनस फाइव। तो अगर इसका शून्यक निकालना हो तो क्या करेंगे? तो आपको पता है कि शून्य क्या होगी? ऐसी संख्या सी होगी जहाँ पर उसको रखने पर सी को
इसमें रखने पर वो 0 मिल जाए। ठीक है, ऐसे अगर मैंने इसको लिखा सी और यहाँ पर सी की जगह भी सी लिख देंगे, और ये क्या होना चाहिए 0, इसका मतलब ये भी 0 के बराबर होगा, यानी सी माइनस 5 बराबर 0। तो सी की वैल्यू क्या आ चुकी है 5। तो इसका मतलब टी बराबर आपको 5 जब आप रख दोगे तो वो आपका क्या मिलेगा, आपको एक शून्यक मिलेगा। इसका मतलब अगर मैंने टी आर 5 निकाला होता तो ये कितना आता है 5 माइनस 5, यानी कि 0 मिलता। तो क्या यही मेरा शून्यक होता? बिल्कुल, क्योंकि इसको ही तो रखने पर आपका शून्य मिला है आपको, तो रखने पर तो बहुपद की वैल्यू शून्य हो चुकी है। ओके, तो इस तरह से हम शून्यक निकालते हैं। आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए नोट, यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात है कि एक अचर बहुपद, अचर बहुपद मैंने आपको बताया था, ये 2 हो गया, -5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या है, ये अचर बहुपद है। जितनी भी संख्याएं वो क्या है, अचर बहुपद है। तो इनका शून्य क्या होगा, अगर ये बहुपद है तो इनका शून्य या मूल इनका भी होगा, तो इनका शून्य या मूल नहीं होता। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो अचर बहुपद होते हैं इनका कोई भी शून्यक नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए मैं इसको, अगर ये बहुपद है तो मैं इसको 0 के बराबर लिखूंगा तो इसका शून्यक निकालने के लिए, तो लेकिन क्या 2 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए शून्यक इनका पॉसिबल नहीं है, यानी इनका हम मूल नहीं निकाल सकते। दूसरा आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि शून्य बहुपद, शून्य भी एक बहुपद है, तो इसका शून्य क्या होगा? तो इसका शून्य प्रत्येक वास्तविक संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या आपको पता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी कि अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, वो सारे के सारे नंबर इसके शून्यक होंगे। ठीक, यानी इसके कितने शून्यक पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट। शून्य बहुपद का शून्यक प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है। ओके, अब चलते हैं आगे। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम बहुपद के इस फॉर्म में लिख लेंगे। लिख लिया। अब शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, अब इन्होंने क्या कहा है कि आप मैं चेक करना है कि ये -2 और 2 पर शून्यक मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसमें -2 निकालूं, यानी p ऑफ -2 रखूं और वो मुझे 0 मिल जाना चाहिए, इसका मतलब यही तो हो गया, अगर 0 मिल जाता है तो इसका ये शून्यक होगा, अगर नहीं मिलता है तो नहीं होगा। तो देखिए रख के देखते हैं, -2 तो यहाँ पर भी -2 रखेंगे और +2, तो ये कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा 0। इसका मतलब -2 रखने पर हमें 0 मिल गया। अगर -2 रखने पर हमें 0 मिल गया तो क्या -2 x+2 का शून्यक होगा, एक मूल होगा? बिल्कुल, -2 रखने पर अगर 0 मिला है तो -2 इसका मूल होगा। अब देखते हैं 2, तो p ऑफ 2 निकालेंगे, तो देखिए ये क्या आएगा 2 + 2, ये कितना बनेगा 4। तो ये तो 4 आ गया, आना क्या चाहिए था 0। जब तक आपका 0 नहीं मिलेगा वैल्यू रखने पर तो वो आपका शून्यक नहीं हो सकता। ओके, तो ये 0 नहीं मिला तो आपका 2 यानी p ऑफ 2 यानी 2 जो है वो शून्यक नहीं होगा। तो शून्य कौन सा होगा, -2 केवल शून्यक होगा। अब देखिए आपको कुछ यहाँ पर चीजें ध्यान रखनी है। देखिए x+2, यहाँ पर देखिए x+2 किस तरह का बहुपद है, इसकी घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हुआ क्या? बिल्कुल, ये रैखिक बहुपद होगा, यानी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो रैखिक बहुपद यानी रेखीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं उसके शून्य कितने हो सकते हैं? ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद के शून्य कितने हो सकते हैं, तो उसका केवल और केवल एक ही शून्यक हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें द्विघात बहुपद यानी जिसकी पावर 2 है, तो इसके कितने शून्यक हो सकते हैं? तो इसके एक से ज़्यादा शून्यक हो सकते हैं, लेकिन हो कितने सकते हैं? 2। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो बहुपद की घात होती है, बहुपद की जितनी भी घात होती है उतने ही उसके शून्यक भी होते हैं। अगर वो रेखीय बहुपद है तो ये रेखीय बहुपद की घात कितनी है? 1, तो इसका केवल एक ही शून्यक पॉसिबल होगा। द्विघात बहुपद, इसमें बहुपद की घात कितनी है? 2, तो इसके कितने शून्यक पॉसिबल हैं? यानी 2 वैल्यू ऐसी होंगी, 2 मान ऐसे निकल के आएंगे, केवल 2, जिन्हें रखने पर ये 0 हमें दे देगा। ओके, तो इसी प्रकार से हम त्रिघात बहुपद की बात करें तो इसके कितने शून्यक पॉसिबल हैं, कितनी ऐसी वैल्यू निकल कर आएंगे, कितने मान ऐसे निकल कर आएंगे जिन्हें रखने पर हमें ये 0 दे देगा। तो वो कितने हो सकते हैं? मैंने आपको बताया कितने हो सकते हैं, जितनी बहुपद की घात है। तो इसकी घात कितनी है? 3, तो इसकी 3 ही
शून्यक हो सकते हैं या मूल हो सकते हैं। ओके, अब बात करें उदाहरण नंबर 4। तो बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्यक है, ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, px को 0 के बराबर रख देंगे। px की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, -1। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1/2। इसका मतलब px बराबर 2x प्लस 1 का शून्यक क्या होगा, x बराबर -1/2। ओके, तो ये हमने देख लिया कि रेखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो एक ही शून्यक होता है। अब कुछ उदाहरण नंबर 5 कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको px के बराबर हम लिख देंगे बहुपद को, ये लिख दिया। अब हमसे क्या सत्यापित करने के लिए कह रहा है कि 2 और 0 पर आप इसको चेक करके बताइए क्या ये 0 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे p(2) और एक तरफ हम निकालेंगे p(0). ठीक है, अगर इन अब देखते हैं कि किन किन p(2) पर 0 मिल रहा है या p(0) पर 0 मिल रहा है क्या। अगर मिल रहा है तो वो शून्यक है, नहीं मिल रहा है तो वो शून्यक नहीं है। देखिए p(2) निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 2 का स्क्वायर -2 × 2 ये आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस ये भी 4, तो ये कितना दे देगा हमें 0। यानी कि जो 2 है वो बहुपद x² - 2x का शून्यक है। अब p(0) को चेक करते हैं, तो ये क्या बनेगा, 0 का स्क्वायर -2 × 0। तो ये 0 और ये भी 0, तो ये फाइनली हमको 0 ही दे देगा। ये किस तरह का बहुपद है, ये एक द्विघाती बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2। तो इसके कितने शून्यक पॉसिबल हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमको शून्यक जो मिल रहे हैं 2 और 0, ये दोनों ही इसके शून्यक हैं। ठीक है, और 2 ही इसके मैक्सिमम हो सकते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, आवश्यक नहीं कि बहुपद का शून्यक 0 ही हो। देखिए हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था कि x² - 2x, यहाँ पर हमें शून्यक 0 मिल रहा था, लेकिन इससे पहले हमने कुछ रेखीय बहुपद देखे थे, क्या यहाँ पर शून्यक 0 है, नहीं। तो जरूरी नहीं है कि किसी बहुपद का जो शून्यक है वो 0 होगा। ओके, अब देखिए 0 बहुपद एक शून्यक, 0 बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, ये हमने अभी भी थोड़ी देर पहले ही देखा है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का केवल और केवल एक ही शून्यक होता है, ये भी हमने देख लिया। और एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने इस वाले एग्जाम्पल को जब किया था तो इसमें भी देखा था कि 2 बहुपद, 2 शून्यक इसके आ रहे थे। अब देखिए प्रश्नावली 2.2, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इसको px के बराबर लिख लेंगे। px के बराबर मैंने लिखा 5x - 4x² + 3। अब देखिए मान किस किस के पूछ रहा है, आपको वो लिखते चलना है। एक तो x बराबर 0 पर, एक -1 पर और एक 2 पर। तो आपको निकालना क्या है, p(0) निकालना है, p(-1) और 2 निकालना है, p(-1) निकालना है और p(2) निकालना है। तीनों आपको निकालने हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने x की जगह क्या लिखा है, 0, तो यहाँ पर भी मैं x की जगह क्या रख दूंगा, 0। ओके, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 0, ये मिल जाएगा 0 और ये क्या मिलेगा हमें, 3। तो यह फाइनल आंसर कितना देगा, 3। तो p(0) का मान कितना आ गया, 3। p(-1) का मान क्या होगा, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह -1 लिख देंगे। 4 -1 का स्क्वायर + 3, ये हमें कितना दे देगा, -5 -4, और ये 1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, ये हमें कितना दे देगा, -5 -4 + 3, ये हमें कितना दे देगा, -4 और -4 जुड़ जाएंगे +3, तो टोटल कितना हो गया ये, -6। तो इसका मान कितना आ चुका है, -6। ओके, और p(2) का आप खुद निकाल के देखना, आपसे नहीं होता है तो मुझे आप कमेंट कर देना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p(0), p(1) और p(2) निकालिए। देखिए थोड़ी देर पहले ही हमने किया है कि इसमें हम क्या करेंगे, p(y), पहले इस वाले उदाहरण को देखें जैसे, तो इसमें हम हमें 1 निकालना है, तो क्या करेंगे, y की जगह हम 1 लिख देंगे। जैसे 1² -1 + 1, तो 1² कितना होता है, 1, -1 + 1, ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। ओके, इसी प्रकार से आपको p(0), p(2) इसमें रख रख के निकालना है।
अब देखिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, x माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। तो आपको बहुपद दिया हुआ है x माइनस वन और x प्लस वन। ओके, तो आपको क्या करना है इसमें p ऑफ जीरो, p ऑफ वन और p ऑफ टू निकालना है। तो देखिए p ऑफ जीरो कितना होगा, x की जगह हम जीरो लिख देंगे। ओके, तो ये कितना दे देगा हमें, माइनस वन इंटू प्लस वन। ये कितना होता है, माइनस वन और प्लस वन का मल्टीप्लाई कितना होता है, माइनस वन। पी ऑफ वन कितना दे देगा, वन माइनस वन और वन प्लस वन। ये कितना हो जाएगा, जीरो, और ये हो जाएगा टू, जीरो इंटू टू जीरो। पी ऑफ टू कितना होगा, इसकी टू की वैल्यू रख देंगे, टू रख देंगे एक्स की जगह। तो ये कितना हो जाएगा, वन, और ये कितना हो जाएगा, थ्री, वन इंटू थ्री। ओके, इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब देखिए ये जो मान दे रखे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन देखें, पी एक्स बराबर 3x प्लस वन और x बराबर आपको दे रखा है माइनस 1/3। तो आपको देखिए करना क्या है, आपको x की जगह माइनस 1/3 रखकर देखना है, और अगर वो सॉल्व करने पर आपको जीरो मिल जाता है तो x बराबर माइनस 1/3 इस बहुपद का शून्यक होगा। आपको यही चेक करना है, ठीक है। तो जैसे देखिए मैं आपको करा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, एल एक्स प्लस एम, और आपको चेक किस पर करना है, एक्स बराबर माइनस एम बटे एल। तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे पी, और एक्स की जगह आप क्या रख दोगे, माइनस एम बटे एल। ठीक है, हो जाएगा एल, और एक्स की जगह आपको क्या रखना है, माइनस एम बटे में एल प्लस एम। देखिए ये क्या क्या होगा, एल से एल कट जाएगा, ये क्या बचेगा, माइनस एम और प्लस एम, ये भी कट जाएंगे, क्या बचा, जीरो। इसका मतलब माइनस एम बटे एल इस बहुपद का शून्यक होगा। ओके, इसको और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पी एक्स बराबर दे रखा है आपको पी एक्स स्क्वायर माइनस वन, और चेक किस पर करना है, एक्स बराबर माइनस के 1/√3 एन 2/√3। तो देखिए क्या होगा, आप सबसे पहले निकालोगे एक्स बराबर माइनस 1/√3, तो ये कितना होगा, 3, और एक्स की जगह आप क्या रख दोगे, माइनस का 1/√3 और इसका स्क्वायर और माइनस वन। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ये आ जाएगा वन, और √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 माइनस वन। 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस वन यानी कि जीरो। तो इसका मतलब माइनस 1/√3, तो इसका एक शून्यांक है। अब देखते हैं 2/√3 है क्या, क्या करेंगे, 3 2/√3 स्क्वायर माइनस वन, वैल्यू रख दी। अब क्या होगा, 3 हो जाएगा 4, 3 माइनस वन, ये इससे कट जाएगा, ये क्या बनेगा, 4 माइनस वन। ये आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो क्या 2/√3 इस बहुपद का शून्यक होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो नहीं मिला है। ओके, तो इसका बहुपद का शून्यक केवल क्या होगा, माइनस 1/√। ओके, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 तक हम आप कर लोगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम कल की क्लास में देख लेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।